हेलो गाइस, मेरा नाम है अभय और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं 3 फ़ोन के बारे में कंपैरिजन करूंगा और एक जो कल आज कल ही में लॉन्च हुआ है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और आसपास के लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और लास्ट में रिव्यू दूंगा इनका या अपना सजेशन दूंगा कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, और सारा कंपैरिजन करूंगा, डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। और भाई जो दोस्त है आपका आस पास पड़ोस है जो भी कोई फ़ोन लेने वाला है उसको ये वीडियो शेयर करें। तो आज जो फ़ोन मैं कंपैरिजन करने के लिए लाया हूँ उनमें सबसे पहले रियलमी P4 Pro, और भाई दूसरा फ़ोन है टेक्नो पोवा कर्व 2 जो आजकल ही में लॉन्च हुआ है, और तीसरा फ़ोन है रेडमी नोट 14 Pro प्लस 5G। तो ये तीनों फ़ोन है जो तीनों ही 5G हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस की। रियलमी में अगर बात करें तो देखने के लिए प्रोसेसर देखने को मिल जाता है 7 Gen 4, वहीं पर टेक्नो में देखने के लिए मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 जो भी लेटेस्ट है। और भाई रेडमी में बात अगर करें प्रोसेसर की तो उसमें देखने को मिल जाता है 7S Gen 3। CPU की अगर बात करें तो रियलमी में है 2.8 का, टेक्नो में है 2.4 का, और रेडमी में है 2.5 का। और अगर अंतुदय स्कोर की बात करें तो रियलमी का जो है 10,10,000 के करीब का अंतुदय स्कोर है, वहीं पर अगर टेक्नो की बात करें तो 7 लाख के करीब का अंतुदय स्कोर निकल कर आता है। वहीं पर रेडमी की बात करें तो भाई रियलमी का भी जो 7 लाख के करीब अंतुदय स्कोर निकल कर आता है। और जो मैं बता रहा हूँ ये सब 8 GB वाले वेरिएंट है जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ। लगभग तीनों ही फ़ोन 28,000 के अप्रॉक्स आते हैं, इसलिए कंपैरिजन लाया हूँ मैं। कौन सा लेना है नहीं लेना है वो बता दूंगा मैं एंड में। अगर मेमोरी की बात करें तो LPDDR5X प्रोवाइड करी गई है ये टेक्नो में, और रियलमी में बात करें तो LPDDR4X, वहीं पर रेडमी में भी LPDDR4X। और अगर बात करूँ रियलमी की तो जो इन पर रीड राइट मेमोरी है UFS 3.1, और वहीं पर टेक्नो में UFS 2.2। तो भाई ये कॉम्बिनेशन तो मेरी समझ से बाहर है। LPDDR5X और UFS 2.2, वहीं पर रेड में भी UFS 2.2 प्रोवाइड करी गई। ये कॉम्बिनेशन तो आता है समझ में, LPDDR4X और UFS 2.2। बट ये LPDDR5X और UFS 2.2 ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई। अगर बात करो इनके मेमोरी की तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, मतलब चिप किसी में भी नहीं लगा सकते हैं। बट जो इनका वेरिएंट है रियलमी में आपको 128 और 256 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। वहीं पर टेक्नो में सिर्फ 128 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है भाई, 128 भर जाती है भाई। और इतना महंगा फ़ोन है, कम से कम 256 देनी चाहिए थी। साथ ही रेडमी में 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, 128, 256 और 512। और इसमें रैम का भी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है रियलमी और रेडमी में। बाकी इसमें तो लिमिटेड एक ही वेरिएंट है 8 128 वाला टेक्नो में। तो भाई ये तो बहुत शर्मनाक बात है टेक्नो के लिए। और बात करें इनके आर्किटेक्चर की प्रोसेसर के तो तीनों ही 64 बिट पर हैं, बट इसमें जो है टेक्नो का जो प्रोसेसर है वो 6 nm पर बेस्ड है, बाकी दोनों का 4 nm पर बेस्ड है। तो भाई ये नया करना चाह रहे थे टेक्नो वाले, बट कर दिया बहुत पुराना 6 nm बेस्ड प्रोसेसर लेके आए हैं ये। तो मेरी समझ से तो बाहर है भाई साहब। वहीं पर अगर और बात करूँ मैं ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स थोड़े से आपको रेडमी में अच्छे देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पर बूट अप टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये बूट अप टाइम मतलब कितनी देर में फ़ोन खुलता है, इन स्विच ऑफ से खुलता है। तो भाई 23 सेकंड में खुल जाता है रियलमी और 30 सेकंड में खुल जाता है रेडमी। बाकी टेक्नो का मुझे भी कुछ पता नहीं चला है, वीडियो में देख लेना आप, दूसरे यूट्यूबर वीडियो बनाएंगे। बाकी दूसरी यूट्यूबर वीडियो क्या बनाएंगे भाई, तारीफ ही करेंगे, सच तो बोलेंगे नहीं, आधा सच बताते हैं भाई। और अब बात करते हैं इनके डिस्प्ले की, तो भाई तीनों ही कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं, तीनों में ही एमुलेट है। बट टेक्नो में 1.5K का रिजोल्यूशन नहीं है, बाकी इन दोनों में है, रेडमी में और रियलमी में 1.5K का रिजोल्यूशन है। और अगर बात करो स्पीकर्स की तो दोनों में ही तीनों में ही डबल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड करेंगे। बाकी रियलमी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, बाकी टेक्नो में और रेडमी में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। अब बात करते हैं स्क्रीन स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो टेक्नो जो है गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ आता है। और भाई अगर मैं बात करूँ तो ये मोस्ट ड्यूरेबल है इन द सेगमेंट। रेडमी एक गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 के साथ आता है भाई। और रियलमी में ऐसा कुछ बताया नहीं गया ऑफिशियली, तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। साथ ही अगर आईपी की बात करें तो IP65 और IP66 रियलमी में प्रोवाइड करी गई हैं। टेक्नो के बारे में ऐसा नहीं कुछ बताया गया, जहाँ तक मुझे लग रहा है IP66 ही होगी, नॉर्मली नहीं बताया गया। तो
और भाई रेडमी में क्या है, रेडमी में अच्छा है, IP69 प्रोवाइड करी गई है, IP68 प्रोवाइड करी गई है, और सॉरी माफ़ करना, IP68 प्रोवाइड करी गई है। जहाँ रियलमी और टेक्नो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं, वहीं पर रेडमी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बहुत पहला फ़ोन है इन दोनों से। तो उस टाइम 120 का ही भाई टाइम था, बाकी तब ये आए 144 का, तो ऐसे ही है, बट 144 हो सकता था रेडमी में, कहना चाहूँगा रेडमी वालों से। और भाई क्लैरिटी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर रियल मी P4 पावर जिसके लिए जाना जाता है, कम सुपर विजन चिप क्लैरिटी की, और यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी भी भाई रियल मी की ज़्यादा निकल आती है, वहाँ पर थोड़ी सी कम उससे रेडमी की है, और उससे कम है भाई टेक्नो की। तो भाई क्लैरिटी की अगर बात करी जाए तो रियल मी से अच्छी नहीं है, कि जिसके मामले में ये भाई चिपसेट भी प्रोवाइड करी गई है उसके लिए इन्होंने, और डिस्प्ले भी बनाई है, तीनों में ही एमोलेड सपोर्टेड है, और अगर तीनों में ही HDR भी सपोर्टेड है। और अगर मैं बात करूँ तो IR ब्लास्टर भी तीनों में ही प्रोवाइड करा गया है। और अगर मैं बात करूँ अब कैमरे की, तो सबसे पहले फ्रंट कैमरे की बात करें, रियल मी में 50 MP की सेल्फी दी गई है, वहीं पर टेक्नो में 13 की, और रेडमी में 20 MP की सेल्फी। अगर बात करूँ इनके फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो भाई इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं रियल मी में। 4K में 60 FPS तक कर सकते हो आप, और FHD में भी कर सकते हो, 720p में भी कर सकते हो। वहीं पर यहाँ पर 2K 30 FPS में कर सकते हो टेक्नो में, और भाई रेडमी में आप कर सकते हो फुल HD में 60 FPS तक। तो भाई मैं रेडमी वालों से कहना चाहूँगा, आपने पीछे 4K दे रखी है, बट फ्रंट में फुल HD ही दे रखी है, कम से कम 2K तो देना चाहिए, वो भी 60 FPS के साथ। 30 भी नहीं भाई, 60 FPS के साथ देना चाहिए जिस रेंज पर आ रहा है ये। भले ही पहले लॉन्च हुआ हो, बट उस टाइम दे रहे थे फ़ोन। और डिस्प्ले में जो पार्ट छूट गया था भाई, डिस्प्ले में जो क्या है, सबसे जो पीक ब्राइटनेस मोड है रियलमी का वो ज़्यादा है, वो 6000 की है। सॉरी भाई, वो 6500 में 6500 की है, 6500 निट्स ब्राइटनेस जो है। वहीं पर टेक्नो में 4500 निट्स ब्राइटनेस है, वहीं पर रेडमी में 3000। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रियलमी में देखने के लिए मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई उसी चीज़ के लिए जाना जाता है, वो क्लैरिटी और डिस्प्ले के लिए, जिसके लिए P4 सीरीज जानी जाती है। और अगर बात करूँ अब इनके बैक कैमरास की, तो भाई बैक में आपको रियलमी में 50+8 का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी 50 का सोनी IMX896 वाला सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड। वहाँ पर टेक्नो में नॉर्मल 50 MP का पता नहीं कौन सा इन्होंने ऑफिशियली बताया नहीं है, 50 का मुझे नॉर्मल लगा, 50+2 का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। और इस रेंज में बस्ट है भाई, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक कैमरा देखने के लिए मिल रहा है 28,000 में। ये कैमरा किसी भी फ़ोन को उठा के देख लो, इससे अच्छा फ़ोन कैमरा दे देगा भाई। E1 10-12 हज़ार वाले फ़ोन में सोनी LYT 600 मिल जाएगा 50 MP का आपको, ठीक है। तो भाई अगर बात करूँ यहीं पे मैं रेडमी की, 50 MP का मेन कैमरा है इसमें, लाइट फ्यूजन 800। वहीं पर 50 MP की टेलीफोटो कैमरा भी है इसमें, 8 MP का अल्ट्रा वाइड प्रोवाइड कराया है। तो बैक कैमरा जो है इसका रेडमी का सॉलिड है भाई, तीनों ही HDR वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। अगर बात करो रियलमी की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट की, तो आप इसमें 4K 60 FPS, फुल HD में 120 FPS, और भाई साहब 720 में ना 240 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। वहीं पर अगर मैं बात करूँ टेक्नो की, 2K 30 FPS और फुल HD 30 और 60 FPS का सपोर्ट है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ रेडमी में, 4K 30 FPS और फुल HD में 120 FPS का सपोर्ट देगा, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे भी रियलमी जीतता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर बात करूँ इमेज रिजोल्यूशन की, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा इमेज रिजोल्यूशन रियलमी का ज़्यादा है रेडमी से, बाकी सबसे कम तो टेक्नो का ही होगा। और अब बात करते हैं इनकी बैटरीज की, तो भाई रियलमी में 7000 mAh की बैटरी है, जो 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करती है, मतलब 1 घंटे में फ़ोन चार्ज करके दे देता है फुल। वहीं पर बात करें 8000 mAh बैटरी प्रोवाइड करी गई टेक्नो में, बट 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। बैटरी तो बड़ी दे दी है भाई, बट ये 45 वाट सिर दर्द हो जाएगा आपके लिए, 2 घंटे लगेंगे कम से कम, तो ये किसी काम का नहीं लग रहा मुझे। यहाँ पर बात करूँ रेडमी में 6200 mAh की बैटरी प्रोवाइड करी गई है, साथ ही भाई इसमें 90 वाट की चार्जिंग है, तो 50 मिनट में फ़ोन फुल कर देता है चार्ज। तो ये एक अच्छी बात है रियलमी में और रेडमी में। बट यहाँ पर क्या है, टेक्नो में 8000 mAh की बैटरी तो है, बट 45 वाट की चार्जिंग भाई किसी भी तरीके से मुझे तो ठीक नहीं लग रही, जो मनी बर्थ इट मनी नहीं लग रही भाई है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर थोड़े से 5G बैंड्स टेक्नो में ज़्यादा है, 25G बैंड्स है, मतलब थोड़े बहुत थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हैं 25G बैंड्स।
वहीं पर बात करूँ रियलमी और इनमें भी ठीक ठाक बैंड्स हैं, बाकी मुझे नंबर्स का नहीं पता, बाकी 12-13 बैंड्स होंगे इनमें ही, मुझे नंबर का नहीं पता है। बाकी 25G बैंड्स है, बस एक यही पॉइंट अच्छा लगा मुझे इनका। और इसमें थ्री क्या नेटवर्किंग के लिए तीन तीन चिप का सिस्टम है भाई साहब। और अगर मैं बात करूँ वाईफाई की, तो ये वाईफाई में रियलमी और रेडमी जीत जाते हैं, क्योंकि इसमें वाईफाई 4 प्रोवाइड करेगा है टेक्नो में, जबकि रियलमी में वाईफाई 6 और भाई साहब रेडमी में वाईफाई 6E। और इसमें एक फ़ायदा और मिल जाता है, रेडमी में 5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम कर सकते हैं इसका वाईफाई, और 6 गीगाहर्ट्ज़ पर भी काम कर सकता है रेडमी का वाईफाई। और यहाँ पर ये तो टेक्नो तो लेटेस्ट निकला है, बट ब्लूटूथ में इसमें 5.2 का वर्जन है, और रेडमी और रियलमी में 5.4 का वर्जन है जबकि। और अगर बात करूँ मैं NFC की, तो रेडमी में भाई NFC प्रोवाइड करा है, बाकी रियलमी और टेक्नो ने नहीं करा है। और भाई IR ब्लास्टर आपको तीनों में ही देखने के लिए मिल जाएगा। ऑडियो जैक किसी में नहीं है, टाइप सी में ही लगेगा आपको जो है। और अगर बात करूँ मैं सेंसर की, तो भाई टेक्नो में लाइट सेंसर और कंपास नहीं मिलता है, बाकी इन दोनों में छः छः होते हैं मेन सेंसर, वो मिल जाते हैं। लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सेंसर, जायरोस्कोप, एक्सेलरोमीटर, बाकी सारे मिल जाते हैं रेडमी और रियलमी में। बाकी इसमें दो नहीं मिलते हैं, लाइट सेंसर और एक कंपास सेंसर। और जो सबसे मेन बात है अब भाई, इनके जो कैमरा है ना भाई, टेक्नो का इसमें OIS प्रोवाइड नहीं करा गया है, वहीं पर इन दोनों में रियलमी में और रेडमी में OIS प्रोवाइड करा गया है। इस रेट्स में OIS प्रोवाइड नहीं करना एक बेवकूफ़ी की निशानी है, साथ ही साथ बैटरी में 45 वाट की चार्जिंग सपोर्ट, ये भी बेवकूफ़ी की निशानी है। नया प्रोसेसर यूज़ किया है, अब उसका स्टेबलाइजेशन नहीं पता, ऊपर से 6nm का प्रोसेसर है। ये नहीं कह रहा ये फ़ोन ख़राब है, बट इस प्राइस रेंज में ना बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। जिन्हें लग रहा है कि ये नया नया है, हाइप बना रखी है, ये स्लिम है भाई, स्लिम की बात चलो थोड़ा स्लिम है ये बैटरी के साथ, बट ये रियलमी का फ़ोन इससे लाइट वेट है, रियलमी का फ़ोन इससे लाइट वेट है भारी है रियलमी के फ़ोन से, स्लिम भले ही हो। तो भाई अब मैं बताऊंगा ओवरऑल, अभी दो दो चार चीज़ें और रह गई है, बाद में बताऊंगा मैं अभी लेना है कि नहीं। और अगर बात करूँ दोनों में, तीनों में ही आपको डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलेगा, और तीनों में ही आप एक 5G सिम और एक 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। डुअल 5G का सपोर्ट किसी में भी नहीं है। और अब बात करता हूँ मैं अपने सजेशन की, पर्सनल सजेशन की। टेक्नो का जो ये फ़ोन अभी निकला है बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, गेमिंग के लिए नहीं है, क्योंकि अंततः इसको नहीं है, ऊपर से प्रोसेसर अच्छा नहीं है, 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, और स्कोर भी इतने नहीं निकाल कर दे रही है। साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए भी नहीं है, साथ ही कैमरे के लिए भी नहीं है, जिनको सिर्फ बैटरी से और सिग्नल से मतलब है। सिग्नल कैसा सिग्नल कि फ़ोन पे बात कर लेना, और भाई सिग्नल में आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे तो वो सब तो ठीक है, बाकी गेमिंग के लिए भी ठीक नहीं है। बाकी सिग्नल और बैटरी के लिए अगर आपको चाहिए, आप लोकल एरिया में हो कि बैटरी अच्छी चले और सिग्नल हो, तो आप इसको ले सकते हो। बाकी और भी फ़ोन है मार्केट में जो इससे इससे अच्छे हैं इस प्राइस रेंज में, बाकी आपको चूल है ना, आप टेक्नो के फैन हो तो आप ले सकते हो। अब रियलमी रियलमी में बात आते हैं भाई, ऑलराउंडर फ़ोन है ये यहाँ पे इस प्राइस रेंज में आजकल के हिसाब से। अब मैं बात करूँगा रेडमी क्यों रखा मैंने, अभी बताऊँगा मैं। अगर कैमरे की बात करें, बैक कैमरा भी अच्छा है, फ्रंट का भी अच्छा है, ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। और भाई क्लैरिटी तो नंबर 1 है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो जिन्हें ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह जो भी कुछ करना, सब कुछ करना चाहते हैं, बट इसमें एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, IP66 की, इसमें IP68 या IP69 होना ही चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ कि रेडमी क्यों रखा, रेडमी मैंने इसलिए रखा, उसमें IP69 है, ऊपर से गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, एक तो वो ड्यूरेबल हो जाता है, ऊपर से भाई बात करें उसके बैक कैमरे की, टेलीफोटो कैमरा है 50 MP का, जो कि इनमें नहीं है, जो कि 2.5x तक वर्क करता है, तो बहुत अच्छी बात है वो। और मैं उनको सजेस्ट करूँगा जो भाई स्ट्रॉन्गली वीडियो बनाते हैं भाई, या जिनको शौक है वीडियो बनाने का, फ़ोटोज़ खींचने का बैक कैमरे से, अंडर वाटर करने का, जो फोटोग्राफी, मतलब ऐसे नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास अंडर वाटर का, मगर एक दो फोटो ले सकते हो आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया था आप सीधा पानी में डुबा दिया 10-15 मिनट, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि IP68 जनरली 1 मीटर तक वर्क करती है भाई, 2-4 मिनट फ़ोन निकाल लो। अगर गलती से आपका गिर गया, आप मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप टेंशन फ्री रहो, आप कहीं भी फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप टेंशन फ्री रहो। गलती से थोड़ा बहुत इधर आधर गिर गया, पानी वगैरह में गया, इधर आधर हो गया, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की सपोर्ट है, IP68 की सपोर्ट है, तो वो बढ़िया है। ऊपर से कैमरा बहुत ही अच्छा है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ये बोलना चाह रहा हूँ। स्ट्रांगली सजेस्ट जो करूँगा मैं आपको अब,
वो Realme P4 Pro ही सजेस्ट करूँगा, ऑलराउंडर है। अगर आपका कोई ऐसा काम नहीं है कि फ़ोन गिर गया पानी वगैरह में, कहीं आपको मतलब एडवेंचर्स की वो भूख नहीं है, हम एडवेंचर्स की चुन लेंगे, तो भाई Realme ही सजेस्ट करो। बाकी कैमरा वगैरह के लिए Redmi, बाकी भाई टेक्नो उनके लिए सजेस्ट करूँगा मैं, जिन्हें ना तो पैसे से कोई मतलब है, ना पैसा है, या फिर आप लोकल एरिया में आपको बस नेटवर्क से मिलता है, नेटवर्क ना जाए मेरा, और बैटरी से मतलब ऊपर से भाई बैटरी भी सिरदर्दी होने वाली है चार्जिंग के मामले में। तो भाई स्ट्रांगली Realme ही सजेस्ट करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड 15 के साथ आता है, एंड्रॉयड 18 तक जाएगा। वहीं पर अगर मैं Redmi की बात करूँ तो एंड्रॉयड 14 के साथ जाएगा, आता है एंड्रॉयड 17 तक जाएगा वो। तो भाई ये थी मेरा ओवरऑल कंपैरिजन, आपको क्या लेना है नहीं लेना है सजेस्ट मैंने कर दिया है, बाकी आप जानिए। भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, और भाई घर वालों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और आसपास पड़ोस के से भी सब्सक्राइब करवाएं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अपना ही भाई दोस्त समझे मुझे। तो भाई ये था वीडियो, थैंक यू भाई आज के लिए। और बाकी किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, किस में फ़ोन में कंपेरिजन करना है, मुझे बताओ भाई, कमेंट करो, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करवाओ। तो भाई ये थी पूरी वीडियो, जैसी भी लगी आपको।